गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवानंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। संत बड़ी जाए दैहु बोलो श्यावर रामचंद्र की। सुनील भैया आप भी यहाँ पर आ जाएं और दंडी स्वामी का स्वागत करें। प्रारंभ किया ना तो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए मैया और बाबा से आवाज लगाकर बोले कि अरे मैया हमें अपने प्रभु को रसोई पकाना, हमारे प्रभु की। तो हमारे प्रभु की जब रसोई पकाना है ना, तो रसोई पकाने के लिए थोड़ी सी पूजन की सामग्री मिल जाए, भोजन की सामग्री मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए। तो मैया ने पूरी सामग्री भोजन की इकट्ठा करके ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने पूरी सामग्री को इकट्ठा करके सुंदर सी रसोई पकाई। ध्यान देना मेरे बाबूजी, सुंदर सी रसोई तैयार करी और सारी भोजन की सामग्री को थाली पर बराबर अलग अलग पात्र पर सजाकर ठाकुर जी को भोग लगाई। देखिए भगवान श्री ठाकुर जी को जब भोग लगाए ना, तो भोग लगाते समय और ब्राह्मण को भोजन कराएं तो थोड़ा घी जरूर दिया करें,
ठाकुर जी को जब भोग लगाए तो बिना घी के भोग नहीं लगाना चाहिए। वेद व्यासों ने कहा है थाली भर कर लायो खींचड़ो, ओम घी की बाट की, मेरो कान्हा प्यारो कान्हा, रुचि रुचि भोग लगायणी। सुंदर थाली सजाकर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने भोजन प्रसादी महाभात बनाया है, महाभात भी वहीं, तस्मई भी वहाँ, साज भी वहाँ, दाल भी वहाँ, नहीं, सारे भोजन की सामग्री पात्र पर अलग अलग सजाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और बिना भोग लगाए हमें न किसी को भी नहीं पाना। थाली अगर आपके सामने आई है तो आंख बंद करके पहले प्रभु को कहें कि प्रभु स्वीकार करें। नहीं बनता मंत्र बोलते कोई बात नहीं, तो इतना तो बोल सकते हैं कि प्रभु पाइए या गोविंद पाओ, जो आपके इष्ट हो, जो आप जिसका नाम लेना चाहो, आप वह नाम से, अगर आपके पास थाली रखी है ना, तो उस थाली के समय सामने आंख बंद कर बिहारी जी से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, यह आपकी दी हुई रसोई है, यह भोजन थाली सजी हुई है, पहले आप स्वीकार करें। और जो प्रभु को खिलाकर स्वयं पाता है प्रसाद महाराज, ये बड़ी बड़ी पाव होती है। ब्राह्मण देवता ने सुंदर सी थाली सजाई, भगवान को आंख बंद करके पुकार रहा है कि प्रभु आकर पा लीजिए, गोविंद मेरी थाली से आकर आप स्वीकार करिए। अब ब्राह्मण बालक देवता को यह नहीं मालूम रहा मैया कि जिस गोविंद का नाम ले रहा है वो तेरे बाजू से है, वो तेरे बाजू से है। जैसे ही गोविंद का नाम लिए बाजू से बैठे हुए भगवान ने आकर ब्राह्मण की थाली को जूठा कर दिया। एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, इस प्रकार ब्राह्मण देवता ने की जो थाली सजी थी, भगवान गोविंद ने 3 बार जूठी करी। ब्राह्मण ने क्रोध आया। पहली बात तो ब्राह्मणों को क्रोध नहीं आता, और क्रोध आए तो फिर तो महाराज भगवान भी शांत नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया है नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण तपस्या लीन होते हैं, सबसे कोमल भी ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को कौन बताए। दुनिया के लोगों को तो ये लगता महाराज की कथा पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग अपना बिजनेस कर लिए। नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण को क्रोध आया और कहा कि मैया तेरा यह बालक जो है ना, 3 बार थाली सजाई, तीनों बार इसने जूठा कर दिया। मैया ने कान्हा के कान को पकड़कर बोली, क्यों रे कन्हैया, हमारे ब्रजभाषा में वृंदावन में बालकों को कहते हैं लाला, लाला कहते हैं। मैया ने कान पकड़कर बोली, कहे लाला, ओ लाला, तने इनकी थाली को जूठा क्यों है। तो मैया की वाणी को सुनकर गोविंद कहते हैं, माँ यह ब्राह्मण जो कह रहे हैं वो सत्य है कि मैंने इनकी थाली को जूठा किया, लेकिन जो इन्होंने कहा वो भी सत्य है, और जो मैं कहने जा रहा हूं वो भी सत्य है। मैंने इनकी थाली को जूठा किया, लेकिन इस ब्राह्मण देवता से पूछो मैया कि इस ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर 3 बार मेरा नाम लिया है। कितने बार नाम लिया? 3 बार। गोविंद पालो, गोविंद पालो, गोविंद पालो। अब माँ ये बता, कोई तेरे बालक को हाथ जोड़कर कहे, बुलाकर बोले कि गोविंद पालो, तो मैंने अगर इसकी थाली से खा लिया तो माँ कौन सा मैंने अपराध कर दिया, कौन सा मैंने अपराध कर दिया है? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अरे ब्राह्मण ने मुझे हाथ जोड़कर आग्रह करके, विनती करके, प्रार्थना करके बुला रहा है कि मेरी थाली से आकर आप पालो गोविंद, पालो गोविंद। मैंने पाल। ब्राह्मण देवता समझ गए कि ये बालक नहीं है, ये साक्षात मेरे भगवान गोविंद। बोलो गोविंद भगवान, स्वयं मेरे गोविंद। ऐसी भगवान ने बहुत सारी बार लीलाएं की।
अब बाल लीलाएं करते करते मैया तने बड़े हो गए। अब जब किसी गांव के राजा का बालक अगर हमारी मित्र मंडली में अगर शामिल हो जाता है तो हमें बहुत सारा सुकून मिल जाता है। बताएं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सब मित्र मंडली बड़े बड़े राजा के बालक को ही पकड़ कर कहते हैं, भाई आज तो तू हमारा मित्र है, तो तेरे रहते में तो हमको ऐसा भी मिलेगा, ये भी मिल जाएगा खाने को, वो भी मिलेगा खाने को, फलाना ढिकाना इत्यादि। तो सभी लोगों ने कन्हैया को मुख्यमंत्री बना दिया। सारी मित्र मंडली के सबसे बड़े मुख्यमंत्री बन गए कौन? कन्हैया। गोविंद को मुख्य बना दिए और सारी मित्र मंडली कन्हैया से कहती है, भाई तेरे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारे पास है। ऐसा करो ना, बहुत दिन हो गए कुछ खाए पिए नहीं, आज कुछ खिला पिला दो। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलो खाते हैं। दही माखन खाया करते थे मैया। अब एक बार मित्र मंडली ने कही कि घर का खा खा कर थक गए हैं, इसलिए थोड़ा चुरा कर खाएं तो कुछ और आनंद आएगा। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो कन्हैया गांव में सारे टोलों को लेकर पहुंचे हैं और जितने घरों में दही के मटके रखा करते थे, सारे दही के मटकों का जितना खाना था खाया करते थे, बाकी सारे को फोड़ दिया करते थे मैया। अब हमारे और आपके जैसे कोई गरीब हो, रोज एक मटका रोज फूटे तो भाई कैसे नहीं हम खरीद सकते। इसलिए सारी गोपियों ने एक दिन शिकायत करने को मैया के पास पहुंची। मैया के पास जाकर बोली कि मैया ने हम खरीद लें। मैया ने कान पकड़ी और बोली, पहले की मैया लोग बालकों के कान पकड़ती थी, आजकल तो कान का नामो निशान मिट गया है। और मैया सुन, ये जितनी भी गोपियां आई हैं ना आप चुगली करने के लिए, ये सब एक बहाना लेकर आई हैं। बहाना लेकर आई, ये सब मुझे देखने के लिए आई है। सारी गोपियां मेरे से कहती थी तू मेरे पास आ, रास रचा, लीला कर, बंसी बजा, फलाना ढिकाना इत्यादि। मैं जब इनकी बात को नहीं माना ना मैया, तो ये सारी चुगली करने का एक तो बहाना है और मुझे मिलने का एक ठिकाना है। बोलो जोर से राधे। बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे। तो मैया सारी गोपियों ने कही ठीक है मैया, तूने आज इनकी बात को मान लिया ना, लेकिन हम लोग भी कम नहीं हैं। एक ना एक दिन चोर को सबूत के साथ पकड़कर तेरे पास अवश्य। सारी गोपियों ने एक दिन सुंदर सा एक मटका सजाई और मटके के अंदर छोटी सी एक घंटी को लगा दिए। कन्हैया ने कहा चलो मित्र मंडली चलें आज फिर चुराने के लिए दही। सारी मित्र मंडली को लेकर कन्हैया उसी गोपी के घर में पहुंचे जो गोपी ज्यादा। गोपियों के घर पे सारी गोपियां छुप गईं। कन्हैया दही निकालने के लिए मटका के करीब पहुंचे तो कन्हैया को नजर में पड़ा, क्या पड़ी नजर में? घंटी। मटको बज जाए और जब घंटी बज जाएगी तो जाकर हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। लेकिन गोपियां सखिया संसार के लोग ये भूल जाते हैं कि बिना प्रभु की मर्जी से हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर तो वो घंटी है, और घंटी मैंने कल कथा के माध्यम में बताया था कौन है, कौन है? गरुड़ महाराज। तो गोपियों ने जैसे ही कन्हैया माखन चुराने के लिए मटके के अंदर हाथ डालते हैं, घंटी नजर पर आई। घंटी को भगवान ने आदेश दिए। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है, बड़ा ध्यान से सुनना। कन्हैया को सबकी चिंता है। कन्हैया ने घंटी को ये आदेश दिए कि सुन घंटी गरुड़, जब तक मैं दही निकाल ना लूं, गाय को ना खिला दूं, ध्यान से सुनना, गाय को ना खिला दूं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य संसार समस्त लोगों को ना खिला दूं, तब तक बजना नहीं। भगवान ने सबकी चिंता किया है, ऐसा नहीं कि हमारी बस चिंता है, भगवान को पेड़ पौधों की भी चिंता है, पशु पक्षियों की भी चिंता है। हर जीव जंतु पशु इस संसार के जितने भी 84 लाख योनि जो होती है ना महाराज, समस्त जो पेड़ पौधे ना, सबकी चिंता है उनसे। लेकिन भगवान सबकी चिंता करते करते अपनी चिंता करना
भूल जाते हैं। भगवान अपनी चिंता करना भूल गए। सबको खिलाने के बाद भगवान ने सोचा कि मैं भी खा लूं। जैसे ही भगवान हाथ पे माखन लेकर मुख के पास पहुंचते ही हैं, वैसी घंटी जो है वो टन 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 बज गई। अब घंटी जब टन 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 बज गई ना, तो सभी गोपियों ने आकर घंटी की आवाज को सुनकर कन्हैया को पकड़ ली। अब कन्हैया को जैसे ही पकड़े हैं महाराज, वैसे ही घंटी को भगवान कहते हैं, क्यों करुण, मैंने आपको मना किया था ना बजने के लिए, प्रभु आप भूल रहे हैं। आपने कहा था कि जब तक सबको न खिला दूं तब तक बजना नहीं। आपने ये नहीं कहा था प्रभु कि मेरे खाने के बाद भी बजना, मेरे खाने के बाद भी बजना। तो यहां आपने क्या सीखा? आपको भागवत के आधार से, भागवत के सत्संग, भागवत की कथा से यह प्रसंग सीखने को मिल रहा है कि बिना घंटी बजाए ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी को जब कभी भोग लगाओ घंटी बजाना चाहिए। आपके घर में घंटी नहीं है तो हाथ की ताली बजा दीजिए। पहले के समय पर तो लोग महाराज घंटी नहीं तो ताली बजाते थे, थाली नहीं तो बेलना चौकी बजाते थे, परात इत्यादि बजाते थे। और आज के समय पर अगर आपके पास ये भी ना हो तो अपना सर दीवार में पटक के बजा दिया करना। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो मैया प्रभु की आदत है हल्ला में खाने की। कन्हैया को पकड़कर गोपिया मैया से शिकायत करने को जा रही है, लेकिन कन्हैया थोड़े से मार्ग में पहुंचे, उस गोपी ने हाथ पकड़ी थी। उस गोपी को कन्हैया ने बोले, सुन रही सखी, बड़ी जोर से मेरा हाथ पकड़ के रखी है, मेरे हाथ दर्द दे रहा है, ऐसो कर जा हाथ को छोड़कर दूसरों हाथ पकड़ ले। भगवान ने पहले ही अपनी मित्र मंडली को कह दिए थे, जैसे ही गोपी हाथ छोड़ेगी तुम अपना हाथ पकड़ा देना। जैसे ही गोपी ने भाई हाथ को छोड़ी ना महाराज, इधर गोपी को भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ा दिए। पीछे से जाकर भगवान राज में सोए रहे। गोपियां पहुंची हैं मैया के पास और बोले कि मैया आज चोर भी है और सबूत भी है, आज चोर भी है और सबूत भी है। इस प्रकार से मैया न कहीं सोची कहीं सत्य में पकड़ को तो ना ले आई। गोपी ने बोली कि आज लाला को सबूत के साथ पकड़ कर लाई हूं। तो जैसे ही चोर का मुख सामने करी वह सखी ने, तो कोई और नहीं निकला मैया, उसी के देवर के बालक को पकड़कर खड़ा कर दी सामने। तो यहां से भगवान को पकड़ने के लिए सजा की दृष्टि से कभी आपके हाथ में आने वाले नहीं है। भगवान को बांधना है, भगवान को अगर पकड़ना है, भगवान को स्वीकार करना है तो पहले अपने भाव को प्रकट करिए। भगवान को अपने हृदय में बसाना, भगवान के करीब पहुंचना तो पहले अपने भाव को बदलिए। मन में भाव लाइए, श्रद्धा लाइए, विश्वास लाइए, मन को एकचित्त करिए, तब जाकर भगवान आपके हृदय में, आपके हाथों में पकड़ में आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की बाल लीलाएं तो बहुत सारी है महाराज कुबेर के द्वारा, है ना। लेकिन महाराज जी आए हुए हैं, दो चार शब्द है। तो आइए दो चार शब्द महाराज जी के मुख से। भैया 56 भोग को ढांक के रख दो, नहीं तो क्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का गौ माता की समस्त भारत में गौ हत्या भागवत महापुराण की भागवत भगवान की धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। शंभु। मंच पर विराजमान शास्त्री जी रघुनाथ तिवारी जी एवं यजमान परिवार सभी लोग आज यहाँ धर्ममय वातावरण में सभी मग्न हैं। कहते हैं करे जो कर्म पाओ फल सोई निगम नीत यस कह सब कोई। कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य कर्म करता है तो उसको परमात्मा ही फल प्राप्त कर देते हैं, प्रदान करते हैं। इसलिए कर्म मनुष्य करता है, स्वयं फल नहीं भोग सकता। इसलिए कि फल परमात्मा देता है। जैसे हमने खेत में दाना बोया, गेहूं की बोनी करी या चना की बोनी करी, तो उसमें फल परमात्मा लगाता है। मनुष्य की शक्ति नहीं है कि हम उसमें फल लगा दें। तो फल जब परमात्मा देता है तो मनुष्य कर्म करता है, बोनी करता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, तो मनुष्य कर्म करता है। करे जो कर्म पाओ फल सोई निगम नीत यस कह सब कोई। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। फिर यहाँ धर्म ते वृत्त जोग ते ज्ञान ते मोक्ष जे वेद बखाना। धर्म के द्वारा मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के मनुष्य का कल्याण नहीं होता। क्यों कि जब हमको नागपुर जाना है और ज्ञान नहीं है तो हम रास्ता भटक जाएंगे। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान जब हम किसी महात्मा या शास्त्री या किसी से भगवान की कथाएं सुनेंगे, जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार की कथा है, एक सूरदास जी थे, गोकुल से मथुरा जा रहे थे। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे सूरदास जी। तो जाते जाते भगवान उनकी व्यवस्था करते थे सूरदास जी की, और बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो सूरदास जी चलते चलते तो भगवान आगे निकल गए, तो भगवान थोड़ी आगे निकल गए। एक साइड में सूखा हुआ था, वो रास्ता भटक गए थोड़ी। उनका चिंतन थोड़ी भगवान से दूर हुआ तो वो रास्ता भटके, तो एक सूखे कुएं में जा गिरे। तो और भगवान ने मुड़ के देखा कि अरे हमारा भक्त तो एक कुएं में गिर गया। तो भगवान वहां से वापस आए। भगवान ने कहा अरे बाबा कहाँ गिर गए, हाथ बढ़ाओ हम तुमको निकालें। तो सूरदास जी ने हाथ बढ़ाया, तो भगवान ने हाथ पकड़ा और उनको निकाला। तो सूरदास जी को अनुभव हो गया कि ये साक्षात नारायण है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो थोड़ी और जब निकले तो बोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोले हम गोकुल की ओर जा रहे हैं। बोले ठीक है चलो हम तुमको छोड़ देते हैं थोड़ी आगे तक आपके गांव के पास। तो भगवान ले जा रहे हैं। और रास्ते में जब गोकुल किनारे आ गया तो बोले महाराज अब ये है तुम्हारा गांव, अब आप जाइए, हमारी मैया याद कर रही है, हम जा रहे हैं। तो सूरदास जी ने और जब से हाथ पकड़ लिया, तो भगवान ने ऐसा झटका मारा और हाथ छुड़ा के भागने लगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जाते हो जुगल जान की मोय, हृदय से तब जाओगे मर्द बदोगे कोई। हम तुम्हें जब मर्द समझे, जब लोग समझे कि जब हमारे जो हृदय में बैठे हो वहां से निकल जाओ, हाथ छुड़ा के क्यों जा रहे हो? भगवान द्वारकाधीश वापस आए और आके भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए, बाबा को आंखें दी। बोले बाबा अब हम जा रहे हैं। तो बोले थोड़ा हो जाओ।
तो भगवान ने कहा हमने आपको चतुर्भुज रूप के दर्शन करा दिए, आंखें दे दी, अब क्यों रोक रहे हैं, अब तो जाने दो। बोल नहीं, थोड़ा और हो जाओ। थोड़ी देर बाद जब सूरदास जी ने देखा तो बोले महाराज ठीक है जाओ, मुझे आँख आपके साथ ले जाओ, हमको ये नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अब संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है, हमने आपके दर्शन कर लिए, आपसे सुंदर अब संसार में नहीं, और हम संसार को देखेंगे तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए हम संसार को देखना नहीं चाहते। तो पहले मनुष्य का मन ही कहीं जाता है। आज हमको द्वारका जाना है तो हमको यहाँ चर्चा करेंगे, कल हमको द्वारका जाना तो पहले मन पहुँचता है, फिर मनुष्य का शरीर पहुँचता है। तो इसलिए भगवान की एक घड़ी आधी घड़ी आधे ने पुण्याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। भगवान की भक्ति हर मनुष्य को करना चाहिए और ऐसे मार्ग पे चलना चाहिए कि हमारा लोक भी बने और परलोक भी बने। हमको दोनों बनाना है, लोक भी बनाना है और परलोक भी बनाना है। हम संसार में रहते हुए जैसे कमल पानी में रहता है, मगर पानी से ऊपर उठकर अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, समस्त भारत में गौ हत्या, भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। बहुत सारी है यहाँ पर लाला जी जैसे तने बड़े और हुए ना, तो जैसे ही तने और बड़े हुए तो यहाँ पर कुछ समय के बाद कन्हैया गौवा चराने को वन में गए। अब गौवा चराने के लिए जब ठाकुर जी वन में गए तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचे कि भाई दुनिया के लोग इनको कह रहे हैं ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, आज परीक्षा लेकर देखा जाए। तो ब्रह्मा जी स्वयं ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए जितनी भी गाय थी सारी गायों को भगवान ने, ब्रह्मा जी ने लुप्त कर दिया। ग्वाल मित्र मंडली ने आकर बताई कि प्रभु हमारी सारी गाय जो हैं वो लुप्त हो गई हैं। भगवान नारायण कहते हैं, ठाकुर जी बिहारी जी कहते हैं, गोपाल जी महाराज कि कहीं नहीं गई, हमको पता है कि गाय कहाँ लुप्त हुई है। हमारी परीक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं लेने के लिए। तो जितनी गाय लुप्त किए थे सारी गाय वहां पर पुनः विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो मेरे प्रभु श्री हरि की मैंने परीक्षा लेनी चाहिए। जिंदगी में एक बात विशेष याद रखना महाराज जी, जीवन में हमें किसी की भी परीक्षा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने आधार से अपने अपने जीवन को चलाता है। यहाँ पर ब्रह्मा पिता परमेश्वर स्वयं नारायण की परीक्षा लेने के लिए गए, हार मान गए, प्रभु के चरणों में गिरे और बोले प्रभु मुझे क्षमा करना, जो मैं आपसे परीक्षा लेने आया, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मदेव हम तो पहले ही जान गए। और विशेष बात और मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी को देखकर कभी हंसना मत, गरीब को देखकर कभी हंसना नहीं, साधु संतों को देखकर, ब्राह्मणों विपरीत दुखियों को देखकर कभी हंसना नहीं मेरा। यहाँ कुबेर के बेटों ने, ध्यान देना, कुबेर के बेटों ने नारद को देखकर हंस दिए, नारद को देखकर उनकी हंसी मजाक उड़ाए। क्यों उड़ाए नारद को देखकर? क्योंकि नारद महात्मा ब्रह्मचारी, नारद जी बस एक ही काम करते थे, नारायण नारायण नारायण। और आज की दुनिया वैसी ही है, जो ज्यादा भक्ति करता है ना उसको देखकर लोग हंसते हैं कि बड़ी पूजा पाठ करने वाले बनी है।
बड़ी पूजा पाठ करने वाले बने हो। अभी भी आप देखना, आपके घर के द्वार के सामने जब आप दीपक जलाओगे कई लोग आपको बोलेंगे कि लो दीपक जला रहे हैं। कई लोग तो जो नेगेटिव सोच वाले होंगे ना तो ये सोचेंगे कि कोई जादू टोना चल रहा है घर में। लेकिन दुनिया क्या कह रही है हमें उस पर डिपेंड मत होना। आप दीपक जलाओ, नहीं भी जलाओगे द्वार पे तो कहने वाले कहेंगे, जलाओगे भी तो कहने वाले कहते हैं। लेकिन ये द्वार पे दीपक जलाने के लिए जो आपने भगवान के सामने हाथ उठाया है, ये आपको सुख ही देगा। आपके घर में निगेटिव चीज प्रवेश नहीं की, गलत चीज आपके घर में कभी प्रवेश नहीं होगी महाराज। उसी प्रकार कुबेर के पुत्र हयग्रीव और नवकुबर ये नारद की परीक्षा ली। नारद को अनेक प्रकार के शब्दों से दुखी किए तो भगवान ने नारद जी ने इन दोनों को श्राप दिए थे। इन दोनों को श्राप दिए थे कि मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू यमला अर्जुन वृक्ष आंवला के वृक्ष में बनकर दोनों खड़े रहो और तब तक खड़े रहोगे जब तक प्रभु स्वयं ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार न करे। दोनों आंवला वृक्ष के रूप में खड़े हैं महाराज, नए कुंवर और हयग्रीव। भगवान यहाँ पर लीला किए हैं ऊखल में बंधने की। गोपियों ने मैया से कहकर बार बार कहने पर सजा देने के लिए मैया ने ऊखल पर बांधी है। रस्सी छोटी पड़ती गई, लेकिन मैया की रस्सी छोटी पड़ने के बाद कन्हैया ने सोचा कि नहीं, अब मुझे बंध जाना चाहिए। क्यों बंधने आना चाहिए? क्योंकि मुझे दो का उद्धार करना है, कुबेर के दोनों बेटों। और कुबेर के दोनों बेटों को बड़ा अहंकार था अपने धन पर। अरे मेरी मैया, धन पर घमंड करना है तो स्वयं कमाओ, उस पर करिए। बाप के धन में क्या राज कर रहे हो? बाप का धन कमाकर बाप ने लाकर रख दिया, उस धन में क्यों क्रूर करना? कमाने की हिम्मत तुम्हारे में भी है ना, तुम कमा कर देखो, उस पे घमंड करिए। दूसरे के धन में हमें घमंड नहीं करना चाहिए और ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए उस बेटों को कि जिससे बाप ने तुम्हारी इतनी बनाया है और तुम एक पल में धोकर रख दो। बहुत परिश्रम से बनता है ये सब चीज, है ना। जैसे स्वामी जी ने भी डंडी महाराज जी ने बोले एक शब्द कि पानी में गुलाब रहता है, उसके बाद भी वो डूबता नहीं है, सदा वो ऊपर ही रहता है। उसी प्रकार सदा लोगों के बीच, भली आप दुश्मनों के बीच में क्यों ना रहो, लाख दुनिया के लोग आपको बुरा क्यों ना कहे, लेकिन उसके सामने भी आपको मुस्कुराते रहना चाहिए मैया, मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और एक बात और, अगर आपकी कोई निंदा करता है, बुराई करता है ना, तो बिल्कुल मत डरा करना। अरे आप लोग भाग्यशाली रहोगे जो आपकी निंदा करने वाला होगा। कम से कम उसके पास इतना टाइम तो है आपका नाम लेने के लिए, हैं? अगर आपके विषय में कोई बुरा कह रहा है या बुराई कर रहा है ना, तो आप और अच्छे हो, बहुत अच्छे हो कि उस व्यक्ति के पास आपका नाम लेने का समय तो है। और जो बुराई करता है, धोखा से कान में आपकी आवाज आ जाती होगी ना, तो उसको जाकर पर्सनल जाकर बोलना कि दो चार तो बुराइयां तूने कम बताया है, दो चार और सुन ले मेरे से, दो चार और सुनो मेरे से। कम से कम वो आपका नाम का जाप तो कर रहा है। और बुराई करने वाला अधिकांश देखना सामने नहीं होता, पीठ के पीछे ही होता है महाराज। इसलिए डरे क्यों हम? डरे क्यों? क्योंकि पीठ के सामने बुराई कोई नहीं करता, पीठ के पीछे ही करते हैं। और वार करने वाले भी पीठ के पीछे ही करते हैं महाराज। और जो कायर होते हैं वही तो पीठ से वार करते हैं। बहुत सारी लीलाएं, भगवान की बाल लीलाएं करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्दशी को सब ब्रजवासियों को यहाँ 56 प्रकार का भोग लगाने का प्रसंग बताया है। राजा रानी दोनों खड़े होकर गिरिराज जी की जाकर पूजा करके आ जाएं। बाकी लोग आप लोग कथा का ध्यान देना।
ब्रजमंडल में समस्त नर और नारी धूमधाम से राजा इंद्र की पूजा करने के लिए 56 प्रकार का पकवान बना रहे थे। 56 प्रकार का जब पकवान बना, कन्हैया ने जाकर मैया से पूछे, अरे ओ मैया, ये तो बता कि ये सारा 56 प्रकार का पकवान किसके लिए बना रहे हैं? तो मैया कहती, सुन कन्हैया, मेरे पास टाइम नहीं, तेरे बाबा फ्री बैठे हैं, जाकर बाबा से पूछ, जाकर बाबा से पूछ। कन्हैया बाबा के पास गए, बाबा के पास जाकर बोले, बाबा बाबा ये बताओ, ये 56 प्रकार का पकवान किसके लिए बन रहा है? तो बाबा कहते हैं, कन्हैया ये सारा 56 प्रकार का जो पकवान है ना, हमारे राजा इंद्र के लिए बन रहा है, क्योंकि राजा इंद्र जो है वो हमको जल देते हैं, अग्नि देते हैं, वायु देते हैं, भोजन देते हैं। अरे बाबा बड़े भोले हो आप, आपने कभी देखा कि इंद्र यहाँ आया है? जो 4 महीना जल को रोकते हैं ना, वही जल हमें इंद्र देता है। अरे इंद्र किसी को राज नहीं दे सकता, किसी को पुत्र नहीं दे सकता, किसी को महल नहीं दे सकता, किसी को धन नहीं दे सकता, वो हमें अन्न कैसे देगा? आप बड़े भोले हैं बाबा, बड़े भोले हो। सारे ब्रज गोपियों ब्रजवासियों को जाकर कहो कि आज से कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेगा, स्वयं यहाँ पर एक गिरिराज जी प्रकट होंगे। कन्हैया की वाणी को सुनकर नंद बाबा कहते हैं, अरे कन्हैया क्या कह रहा है तू? इतनी जल्दी कहां से गिरिराज जी प्रकट कर देगा? बाबा ये मेरा काम है, आप जाके सूचना दें। सारे नगरवासी में जाकर ढिंडोरा पिटवा दिया गया। पहले के लोग घर घर जाकर नहीं बुलाते थे, चौक में नगाड़ा बजा दिया करते थे। चौक में ले जाकर नगाड़ा बजा देते थे, सुनो सुनो सुनो, फलाने गांव में, फलाने घर में, फलाने शहर में यह कार्य होने वाला है, सबको आना है। आज के समय पर तो घर घर जाकर बुलाना पड़ता है। कुछ लोग और कथा सुनने इसलिए नहीं आते होंगे कि भाई पर्सनल परिवार वाले करा रहे हैं, हम क्यों जाएं, हमको बुलाने आए थे क्या वो? कुछ लोग और इसलिए भी नहीं आते होंगे। लेकिन जहां भी सत्संग हो, चाहे पर्सनल व्यक्ति एक क्यों ना कराए, लेकिन वहां आपको ये सोचना है कि वो पर्सनल नहीं करा रहा। अगर ये कथा जहां भी हो, कोई भी कथावाचक हो, आपको कोई बुलाए अथवा ना बुलाए, अगर आपके गांव में कथा हो रही है तो समझ जाना कि वहां स्वयं मेरे गोपाल जी तुमको बुला रहे हैं, स्वयं तुमको अपने गोपाल जी बुला रहे हैं। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आपसे मिलने के लिए पधारे महाराज, एक एक घंटा के लिए। लेकिन जरा समय कम है इसलिए दे नहीं पा रहे। आप लोग ले जाने की इच्छा रखते हैं? कितने लोग रखते हैं? जरा हाथ। तुम तो घर के बाजू में, तुम क्या उठा रही हो? हाँ, कितने लोग ठाकुर जी को ले जाने के लिए तैयार हो? इतने लोग? बाप रे बाप। देखते हैं जिसकी पर्चा खुल जाए उसी को मिलेगा। ठीक, कल से जो भी ले जाएगा वो पहले हमसे पूछेगा, लेकिन आज नहीं। आज क्योंकि भैया राहुल भैया ने 56 प्रकार का पकवान बनाया, तो अच्छे से बिठा के खिलाएगा रात भर, है ना? तो ठाकुर जी की सेवा के लिए जो भी हम बता देंगे, कल से जिसको ले जाना है 1 घंटा और रख लेने देना, है ना? तो माँ यहाँ पर सारे ब्रजवासियों को यह सूचना मिली कि आज से कोई भी इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, स्वयं गिरिराज जी की पूजा की जाएगी। सब लोगों ने इंद्र की सेवा करके गिरिराज जी के लिए रंग बिरंगे के पकवान बनाए 56 प्रकार का, और स्वयं मेरे गोपाल जी ने एक गिरिराज जी प्रकट कर दिए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। सब लोग गिरिराज जी की सेवा करने लगे, सब लोग गिरिराज जी की सेवा करने लगे हैं। और गिरिराज जी की जब सेवा होने लगी मैया, कुछ समय के बाद इंद्र के पास जब पकवान नहीं पहुंचा, तो इंद्र ने सभागणों से पूछा कि ये बताओ, क्या पृथ्वी के लोग मुझे भोग लगाना भूल गए हैं? तो इंद्र की सभागण मंडली कहती है, नहीं प्रभु, भूले नहीं है, भुलाया गया है, भुलाया गया है। अच्छा, पृथ्वी के लोगों को घमंड आ गया है। इंद्र ने जल देवता को आज्ञा दिया कि इतना जल बरसाओ कि पूरा व्रजवासी बह जाए, पूरा व्रजवासी बह जाए, इतना जल बरसाइए। जल देवता इतने जोर से बरस रहे हैं कि पूरा व्रजवासी बहने लगा।
पूरा ब्रजवासी बहने लगा महाराज। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण पर गए और शरण पर जाकर बोलने लगे, प्रभु देखो हमने आपके लाला की बात मान लेने के कारण इंद्र हमको कितना कष्ट दे रहा है। इंद्र हमें कितना कष्ट दे रहा है। कन्हैया कहते हैं कि हे प्रजापति, हे ब्रजवासी, तुम बिल्कुल भी संदेह ना करें। और ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासियों को गिरिराज जी के सामने लेकर गए हैं। गिरिराज जी के निकट पहुंचे और निकट जैसे ही पहुंचे हैं वैसे ही गिरिराज जी में एक अवतार अपना प्रकट कर दिए। इसलिए कभी भी वृंदावन आप जाओ तो 84 लाख एवं एक परिक्रमा है वहां, सबसे छोटी जो है 10 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की एक परिक्रमा है गोवर्धन जी की, जिसको वृंदावन की परिक्रमा भी कहते हैं, और गिरिराज जी की भी परिक्रमा है वहां। तो बड़ी परिक्रमा आप नहीं कर सकते 7 कोस की, तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 किलोमीटर की जो है या फिर हम परिक्रमा नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन वृंदावन जब भी आप जाओ तो गोवर्धन जी के दर्शन करके जरूर आना। और वृंदावन आप जब भी जाते हैं तो वृंदावन के सबसे बड़े महाराज जी हैं, जो वहां के प्रमुख भगवान हैं, जिनके बिना हमारी वृंदावन की यात्रा अधूरी होती है, जिनका नाम है कोटेश्वर भगवान। कौन से हैं? कोटेश्वर भगवान। कोटेश्वर महादेव जी करके वहां पर वृंदावन। तो जब कभी भी आप वृंदावन जाएं तो कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करना। उसके बाद फिर बिहारी जी। वृंदावन पहले के समय पर सिर्फ 5 से 7 मंदिर थे महाराज, जो प्रमुख मंदिर जो हैं। निधिवन है, बिहारी जी हैं, मदन गोपाल जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी हैं। आज की दृष्टि में वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं। आज की दृष्टि में 5,500 मंदिर हैं, लेकिन मुख्य मंदिर वहां के महाराज यही है। इसलिए कहीं जाएं अथवा ना जाएं, इन 5-6 मंदिर में आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी जगह तो लाइट दिखेगी आपको, बाकी जगह तो लाइट का डेकोरेशन मिलेगा, लेकिन जो मंदिरों को मैं नाम बताया वो यहाँ पर जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। तो भगवान श्री हरि ने अपना एक रूप गिरिराज जी में प्रकट कर दिए। और जैसे ही देखिए, गिरिराज जी वृंदावन में नहीं है, गोवर्धन जी महाराज वृंदावन में नहीं है, वो वृंदावन से थोड़े से बाहर है। इसलिए मैंने ये जो नाम बताया उनमें गोवर्धन जी का नाम नहीं लिया, वो मथुरा के पास है। और स्वयं मेरे ठाकुर जी ने इंद्र का अहंकार, इंद्र का अभिमान को कम करने के लिए मेरे गोपाल जी ने कि कहा कि हे ब्रजवासी, तुम बिल्कुल भी चिंतित ना करें। और ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने गोवर्धन महाराज स्वयं गोवर्धन महाराज को भगवान ने अपने बाएं हाथ के एक छिंगली में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की। राजा रानी फिर से खड़े हो जाएं, फिर से जाकर पूजा करें। और जैसे ही गिरिराज जी प्रभु ने बाएं हाथ की छिंगली में गोवर्धन महाराज जी को धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जितना भी जल बरस रहा है सारे जल को आप काटते जाएं। 7 दिन 7 रात जल वर्षा हुई महाराज, लेकिन एक भी ब्रजवासी को जरा सा भी भगवान ने कष्ट नहीं होने दिया।
तो इससे हमें और आपको यह ज्ञान मिलता है कि हम अगर भगवान के आश्रित हैं, भगवान के चरणों में अपना अपना मन लगाते हैं, भगवान के सहारे हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो ठाकुर जी हमें कभी भी तकलीफ में नहीं रखने देंगे। भगवान ने स्वयं, जब भगवान श्री गिरिराज जी ने बाएं हाथ की छिंगली में गिरिराज जी को धारण किया तो इंद्र चकित हो गया कि भाई ऐसा कौन सा बालक है जो देखो अपने बाएं हाथ की छिंगली में इतने बड़े गिरिराज जी को धारण किया। और फिर ठाकुर जी सभी भक्तों की इच्छा को पूर्ण किए। कल की जो कथा रहेगी रुक्मणी जी का विवाह है। कल ज्यादा से ज्यादा माताएं भाई लोग अच्छे अच्छे सज के आओ। कहीं क्यों, कितने निर्मोही तुम लोग हो। जरा सा बालक इतना बड़ा पर्वत को हाथ पे लेकर खड़ा है, तुमको दया नहीं आ रही है? तुम बैठ गए हो पाल्टी मारकर। सबने माँ की बात को सुने और बोले हाँ ये तो सत्य है कि जरा सा बालक इतना बड़ा पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया है और हम चुपचाप बैठे हैं। तो सभी लोगों ने फिर अपना अपना सहारा दिया। किसी ने हाथ का सहारा दिया, तो किसी ने डंडे का सहारा, किसी ने लाठी का सहारा, किसी ने सर का सहारा। ऐसे सब लोगों ने गिरिराज जी को सहारा दिए हैं और आज यहाँ पर गिरिराज जी सेवा हुई। बोलिए गोवर्धन भगवान की। और कहे हैं क्या, इतनी ही कृपा बनाए रखे ना, इतनी ही कृपा सावरे बनाए रखना। मरते तक सेवा में लगाए रखना, मरते तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा काना मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा काना मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा काना मेरा जी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा काना मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ हो, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। हर मर्दे दर्द सेवा में लगाए रखना, मर्दे दर्द सेवा में लगाए रखना, मर्दे दर्द सेवा में लगाए रखना, मर्दे दर्द सेवा में लगाए रखना।
करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, दिन पर दिन ये सिलसिला हो, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा हो, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सभी लोग हाथ ऊपर करते हुए ऐसे करना है, खड़े होकर नहीं भी नाचोगे कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी को हाथ ऊपर करके इस प्रकार हाथ हिलाकर दिखाना चाहिए। सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, भजनों के इस भोग को भजनों के इस भोग को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, गोदी में इस दास को गोदी में इस दास को बिठाए रखना, गोदी में इस दास को बिठाए रखना, हर मरदे दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरदे दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और कहेंगे क्या? मैं तो गोवर्धन कहेंगे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर,
लोग चल रहे हैं मेरे साथ अभी इसी समय। कौन कौन मेरे साथ? मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी। सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, माताएं लोग कुछ शिकायत कर रही कि भैया लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। कैमरा वाले भैया, भैया लोग तरफ कैमरा करो जरा। सभी लोग हाथ को हिलाते हुए देखिए, आज गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी के लिए हाथ ऊपर करते हुए। ओ मने चल रे, मने चल रे, मने चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 राधे, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ेंगे कांवर प्यारी, 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 मिलेंगे कुंज बिहारी। अरे बड़ो छले बलिया ओ मैया कान्हा तुम्हारो, बड़ो छले बलिया ओ मैया कान्हा तुम्हारो। अरे कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, 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 मुरली बजाए रहो यशोदा को छलिया रे, बड़ो छले बलिया ओ मैया कान्हा तुम्हारो, बड़ो चले बलिया मैया कान्हा तुम्हारो, बड़ो छले बलिया ओ मैया कान्हा तुम्हारो। बड़ो चले बलिया मैया कान्हा तुम्हारो, कहीं बेचन को जाऊं री, रा 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 री ग्वालिया, कहीं बेचन को जाऊं री, ग्वालिया, कहीं बेचन को जाऊं री, रा 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 री ग्वालिया, कहीं बेचन को जाऊं री, तारी पे कृष्ण कन्हैया, अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, बंसी बजाए रहो यशोदा को छलिया रे, बड़ो छले बलिया ओ मैया कान्हा तुम्हारो, बड़ो चले बलिया बड़ो छले बलिया ए मैया कान्हा तुम्हारो। हो कहीं बेचन को जाऊं री, रा 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 री ग्वालिया, और ये बेचन को जाऊं री,
कन्हैया कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया अरे बंसी बजाए रहो यशोदा को चलिए चले भैया ये मैया का नाम तुम्हारो बड़ो चले भैया ये मैया का नाम तुम्हारो बड़ो चले भैया ये मैया का नाम तुम्हारो बड़ो चले भैया ये मैया का नाम तुम्हारो बोलो तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है और जिंदगी दया की मैं भी क्या मांगती उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान नारद गुणगान कर छेड़ दीनता वेद तेरी महिमा गान संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ विधाता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो
आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोलिए साचे दरबार की। खीर सजे दलिया माई धोई
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारी सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुलगालकाले कृपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरु महेश्वर गुरुर्साक्षात् परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे